बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 26 मार्च है साल 2022। तीन बड़ी आम खबरें आपके सामने रखनी है। गेम अचानक इमरान खान के हक में बदल गई है। अपोजिशन को बड़ा धचका लगा है। पीपल्स पार्टी ऐन मौके पर पीडीएम के साथ हाथ कर गई है। एक मुबैना कातिल को वोट देने के लिए इस्लामाबाद बुलाया गया है। इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। इस वक्त मैं चक्री इंटरचेंज पर मौजूद हूं और आपको इल्म है कि इस्लामाबाद के अंदर कल 27 मार्च को एक बड़ा पीटीआई का जलसा आम हो रहा है और 28 को अपोजिशन जमातों का भी एक बड़ा इकट्ठ है और मुल्क भर से अपोजिशन के और हुकूमत के काफिले इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुके हैं। अभी मैं मोटरवे पर आ रहा हूं तो सैकड़ों गाड़ियां पीटीआई की यहां से गुजर चुकी हैं। तो लगता ऐसे है जो अभी इस हालात हैं कि आज ही शाम तक एक बड़ा जलसा आम आपको नजर आएगा। हालांकि असल जलसा अभी कल है और पाकिस्तान के आम नौजवान जो हैं वो मुहिब्बे वतन होने के नाते इमरान खान के हक में निकलने के लिए बेताब है और दूसरी तरफ फजल रहमान को अपने मदरसों के बच्चों को निकालने का भी टास्क दिया गया और नून लीग जो है वो भी आज लाहौर से निकलेगी। रात उनका क्याम जो है वो गुजरांवाला में होगा और कल भी उनका क्याम रास्ते के अंदर होगा और 28 को वो पहुंचने जा रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। तो यकीनी तौर पर 28 मार्च को जलसा अपोजिशन का रखने का एक ही मतलब है कि 27 को जो मीडिया कवरेज होगी, जो हालात होंगे, उनको किल करने के लिए नया बयानिया और नई डिस्कशन जो है उसका आगाज किया जा सके। लेकिन ये यकीनी है कि आज एक बड़ी तादाद इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त हजारों की तादाद के अंदर लोग और गाड़ियां वो दाखिल हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही नाजम जोखियो कत्ल का मरकजी मुलजम जाम अब्दुल करीम जो वहां पर आपको इल्म है कि बलूचिस्तान की एक आम शख्सियत का रिश्तेदार भी था और पीपल्स पार्टी का वो एमएनए है। जिस तरीके से उस शख्स को, लड़के को, नाजम जोखियो को कत्ल किया गया, एक वीडियो उसने बनाई कि यहाँ पर अरब शहजादे बगैर इजाजत लिए इलाके के अंदर क्यों शिकार कर रहे हैं। तो इस पर उन्होंने अना का मसला बनाया, अपने घर बुलाया था और कत्ल कर दिया था। और हैरत की बात यह है कि सहाफियों का बेशरम तबका जो है उन्होंने कभी भी बिलावल जरदारी पर इसका एतराज नहीं किया कि आपकी सिंध हुकूमत और सिंध के अंदर हुकूमत होते हुए किस तरह सहाफियों का कत्लेआम होता है, किस तरह वहां पर जुल्म बर्बरियत होती है, किस तरीके से आप बैड गवर्नेंस कर रहे हैं। चूंकि बुग़्द इमरान के अंदर ये सारे लोग इकट्ठे हैं तो इसलिए ये चीजें इनके लिए मैटर नहीं करती। अब वो जाम अब्दुल करीम जो है वो मफरूर हो चुका था, दुबई में मौजूद था और अब चूंकि अपोजिशन को जरूरत थी तो उन्होंने जाम अब्दुल करीम को पाकिस्तान के अंदर वापस बुलाया है। हिफाजती जमानत उसने ले ली है और वो भी वोट कास्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि जिस बंदे को खुद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बजाय इसके कि वो मजलूम को, फैमिली को इंसाफ फराम करती, उसने बाकायदा अपने बंदे को मफरूर करवाया और आज जब जरूरत है तो वो आ रहा है। तो अब वफाकी हुकूमत पर यह जिम्मेदारी फिक्स होती है कि वो इस शख्स का नाम ईसीएल के अंदर डाले ताकि 10 दिन की जो हिफाजती जमानत है वो लेने के बाद ये दोबारा वोट देकर रवाना ना हो सके। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो पीपल्स पार्टी ने आज की है और वो ये कि पीपल्स पार्टी इस बात की हामी थी कि अपोजिशन को हुकूमत अगर जलसा कर रही है उसको भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो कर रही है तो अपोजिशन को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि हमारे चूंकि बंदे पूरे हैं तो अब अगर हम जलसे करेंगे तो इससे एक तसादम हो सकता है, गैर जमहूरी कुव्वतें जो है उनको फायदा हो सकता है। तो ये फजल रहमान और नून लीग और सारे जो है ये मिलकर उनको इस तरीके से यहाँ जलसे नहीं करने चाहिए, ना ही धरना देना चाहिए। इसकी एक वजह यह भी है चूंकि बिलावल जरदारी अपने 5-4 हजार लोगों के साथ वो ऑलरेडी यहाँ इस्लामाबाद में अभी पिछले दिनों आए हैं तो उनका एक बड़ा गलगला मीडिया के अंदर किया गया। लेकिन मैं तो आपको इल्म है कि ग्राउंड पर मौजूद था, 4000 से 5000 से ज्यादा लोग डी चौक पर नहीं थे। तो वो नहीं चाहेंगे कि अपोजिशन एक बड़ा जो है वो यहाँ पर प्रोग्राम करे। अब इस मामले के अंदर पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हमारे कारकुनान वो इस जलसे के अंदर, अपोजिशन की इस तहरीक के अंदर इस तरीके से शामिल नहीं होंगे और फर्स्ट लाइन जो लीडरशिप है आसिफ जरदारी या बिलावल वो भी शरीक नहीं होंगे चूंकि आपने हमारी बात मानी नहीं है और हम आपसे इस मामले के अंदर इख्तलाफ रखते हैं। तो इसलिए ना फर्स्ट लाइन लीडरशिप आएगी, सेकंड लाइन जो लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की वो अलामती तौर पर अपोजिशन के इस जलसे के अंदर आएगी। तो वो एक जो इज्तिमाई अपोजिशन का एक पूरा
बयानिया बनाने की कोशिश की गई है वो एक मर्तबा जबरदस्त हो गया है। रात को मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया था कि काफ लीग के साथ हाथ हो गया है और नवाज शरीफ ने कहा है कि इनको हम वजीर आला पंजाब नहीं बना सकते। अब इसके बाद जो है वो आज तारक अजीज साहब ये खबर भी लाए हैं और खबर ये है कि वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग काफ को पंजाब की वजारत आला के मुतबादल कौमी असम्बली की 10 और पंजाब असम्बली की 20 सीटें देने के फार्मूले पर गौर जारी है। अब ये तो अगला इलेक्शन होगा तो सीटें मिलेंगी और वो उस पर क्या एडजस्टमेंट होती है, और अगर इमरान खान का यही बयानिया पब्लिक के अंदर वो मकबूल हो गया तो फिर तो चौधरी आजकल जो है वो अल्टीमेटली तो वो स्पीकर है लेकिन वजीर आला का अख्तियार ही यूज कर रहे हैं। वजारतें मिली हुई हैं, गाड़ियां भी मिली हुई है, मजे ले रहे हैं, मराहत मिली हुई हैं। तो इसका मतलब है कि उनको कोई फायदा इससे नहीं होगा। और वो कहते हैं कि इस मुतहदा अपोजिशन के रहनुमा आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान काफ लीग को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बिलखसूस जरदारी इस बात पर कायम है कि पंजाब की वजारत आला चौधरी परवेज इलाही को दे दी जाए, जबकि नून लीग में इसकी मुखालफत की जा रही है। ताम एक मौसर दड़ा भी इसके हक में है कि शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा मिलने के बदले में काफ लीग को वजारत आला देने में हरज नहीं है, लेकिन नून लीग बहरहाल इससे इख्तलाफ कर गई है। तो चौधरी जो है वो जब टूटेंगे तो इसका मतलब है कि जो ब्लैकमेल कर रहे थे चौधरी बरादरान और साथ ही एम को लेकर और बाकी जमातों को, वो मामला भी अब रिवर्स होता दिखाई दे रहा है। अब हो तो इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। दूसरा वो हल्के जिनके न्यूट्रल होने की ज्यादा बात हो रही है, उस मामले के अंदर लग ये रहा है कि अगर वो कोई अपना वजन डालेंगे तो वो शायद हुकूमत के पलड़े में डालेंगे। और ये 2 दिन पहले यानी परसों रात को एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक आम इजलास हुआ है, जराए ये दावा कर रहे हैं, और एक मीटिंग भी हुई है। और उसके बाद मामलात जो है वो 70-80% जहां पर 50-50 थे या 60-40 थे, अब वो 70-30 पर आ गए हैं। यानी 70-80% जो है इस वक्त चांस है कि हुकूमत बगैर ये नंबर गेम जो है वो हुकूमत के इस वक्त तक मुखालफ नजर आ रही है, लेकिन अगले 2-3 दिन के अंदर हुकूमत के हक के अंदर ये सारे मामलात जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह अवाम का इमरान खान के साथ खड़ा होना बताया जाता है। जिस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर वजीर आजम इमरान खान ने जलसों से खिताब किया है, आज भी वो कमालिया के अंदर खिताब करने जा रहे हैं। और कल जो 27 मार्च को इस्लामाबाद में बड़ा जलसा हो रहा है, और आज से मैं आपको लाइव परेड ग्राउंड से जो हालात हैं, जो अवाम है, वो भी आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर जो है अवामी रद्द अमल जो आया है उसके तनाजर में जो इदारे हैं उन्हें महसूस हुआ है कि इमरान खान को भेजने से बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो अपने इदारों से बहुत मोहब्बत करते हैं, यानी फौज है, दीगर इदारे हैं, उनकी कभी उस तरीके से उनके खिलाफ मुहिम जो ही नहीं की जैसे नून लीग के लोग करते हैं। तो अगर इतने हजारों लाखों लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, अगर उनको मुखालफ कर लेंगे और एक ऐसा माहौल बनेगा, एक ऐसा अगर तासर बनता है कि शायद इस अपोजिशन मूवमेंट के पीछे कुछ और कुव्वतें हैं, तो यकीनी तौर पर ये भी इदारे उस तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकते कि मुहिब्बे वतन लोग उनके मुखालफ हो जाएं। फिर जो साबिक फौजी जर्नैल हैं, रिटायर्ड अफसरान हैं फौज के, उनका जो सख्त रद्द अमल आया है उसने भी बड़ा असर दिखाया है। और उसके अंदर भी ज़ाहिर है वो फैमिलीज वहीं पर रहती हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना है। फिर उन्हीं फैमिलीज के जो बच्चे हैं वो आज फौज के और मुख्तलिफ इदारों के अंदर सर्व कर रहे हैं, तो एक कनेक्टिविटी उनकी ऑलरेडी कायम होती है। तो उन्होंने बड़ा सख्त रद्द अमल का इजहार किया है कि ये एक बैरूनी जो फंडेड है ये पूरी मूवमेंट लग रही है, और इमरान खान का मुतबादल या तो इमरान खान से बेहतर हो, अगर इमरान खान से बेहतर नहीं है तो वही चोर डाकू लुटेरे अगर आप लेकर आएंगे तो इससे हालात भी मुल्क के खराब हो सकते हैं। और फिर हमारे जो इदारे हैं उनको भी कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि जिस तरीके से नून लीग के लोगों ने वोट को इज्जत दो के नाम के साथ एक पूरी इदारों की तजलील की है, रुसवाई का सामान किया है, तो ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता कि पीटीआई जैसी अवामी सपोर्ट की अमल जो तमाम पाकिस्तान के सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, वो एक बड़ी पार्टी है और उसके वर्कर कोई यानी पेमेंट तो नहीं लेते लेकिन वैसे ही प्यार करते हैं पाकिस्तान से, तो ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता। अब इसके अंदर जो हालिया इजलास हैं उसके बाद सूरत हाल जो तब्दील हुई है, मेरे बड़े आम जो जरिए हैं उन्होंने बताया है कि पीटीआई के तकरीबन जो लोग हैं
बल्कि मैंने फहीम अख्तर है 92 न्यूज के रिपोर्टर है, उन्होंने इस पर एक वीडियो भी की है और बात भी हुई है। तो वो बताते हैं कि यहाँ पर जो है वो जो पीटीआई के भगौड़े लोग गए थे, जिनका ये चांस था कि वो बिके हैं, कुछ ने टिकट के वादे पर ये सारे मामलात हुए हैं, अब वो भी रिवर्स होना शुरू हो गए हैं। और हुकूमती जो हल्के हैं उनका ये दावा है कि सिर्फ 4 लोग बाकी रह जाएंगे उनमें से, और उनको हुकूमत ने वापस ना लेने का फैसला किया है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने धोखेबाजी की है, जिस तरह फ्रॉड किया है, और जो मखसूस नशिस्तों पर चले गए हैं, उनको तो शायद वैसे ही नशिस्तों से हाथ धोना पड़े। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी आर्टिकल 63A के हवाले से जो वजाहत हो रही है, अगर उसके अंदर तायात नाअहली हो जाती है तो फिर वो लोग भी वोट हुकूमत के मुखालिफ नहीं डालेंगे और बाकी जो लोग हैं उनको वापस ले लिया जाएगा। हुकूमती ज़राए ये समझते हैं कि 4 के अलावा शायद बाकियों ने पैसा नहीं पकड़ा, टिकट का वादा है, कोई उनके और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पार्टी की कुछ शख्सियात के साथ उनकी चपकलच है, और उन मामलात को जो है वो दूर किया जा रहा है। इस हवाले से अब ऐलानात होना शुरू हो जाएंगे और अगले 2 दिन के अंदर बड़ी तब्दीली नजर आएगी। इसके साथ ही जो इत्तेहादी हैं उनका भी अब चांस बन गया है कि जहां से वो इशारे के मुंतज़िर हैं कि उनको इशारा किया जाए तो वो अपोजिशन की तरफ पलटी खाएंगे, तो शायद वो उधर इशारा नहीं आएगा। अगर इशारा आएगा तो वो हुकूमत की तरफ झुकाव का ही इशारा जो है वो इंडिकेटर उनको आ सकता है, बल्कि आएगा। तो इस वजह से जो पुरानी तनख्वाह पर इत्तेहादी हैं वो भी काम करते दिखाई दे रहे हैं। वैसे पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त जिस तरह का माहौल है, जिस तरह पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, और जो एक पब्लिक परसेप्शन है, वो जलसा बेशक बड़ा कर जाएंगे। इस वक्त बड़ी गाड़ियां उनकी भी जो है वो आ रही हैं। ज़ाहिर है जो मदारस का एक बड़ा, लाखों तलबा मदारस में पढ़ते हैं और फजल रहमान उसके हेड हैं। अमली तौर पर तो हेड यही है, चूंकि इन्होंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को वफाकुल मदारस का सदर बनवाया है। पहले ये खुद बनने की इन्होंने कोशिश की, फिर मुखालफत हुई, तो अब मदारस को ये इस्तेमाल तो करते हैं और लोगों को लाएंगे। एक टारगेट है नून लीग का, पंजाब के अंदर MNAs हैं, MPAs हैं, वो भी आएंगे। तो ये सारी चीजें जो है, चूंकि पहले ये 27 मार्च को ला रहे थे, तो फिर इन्होंने सोचा कि अगर बंदों को हम लाएंगे, किराया हम अफोर्ड करेंगे और उनके खर्चे लोगों के हम उठाएंगे, तो लोग हमारा जलसा उसी दिन छोड़कर, जब 2 जलसे इस्लामाबाद में होंगे तो अल्टीमेटली लोग जो है वो अपोजिशन के जलसे को छोड़कर इमरान खान को ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। और लोग बेशक मजबूरी जो मकामी होती है उस एतबार से साथ चले जाते हैं, लेकिन उनकी एक अटैचमेंट जो है वो इमरान खान के साथ है। तो वो कहते हैं कि हम खर्चा करें, लोगों को इस्लामाबाद में लेकर जाएं और उल्टा इमरान खान का जलसा जो है वो और बड़ा